₹7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल फैसिलिटीज। इन खबरों की सारी जानकारी और खबरों के पीछे का सच हम आपको बताएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी को भेजे गए प्रस्ताव पर लगेगी मोहर। पेंशन और डीए में होगा वृद्धि और फैमिली फैसिलिटीज भी मिलेंगे। और जो है कि प्रधानमंत्री मोदी को जो है कि प्रस्ताव वित्त मंत्रालय से जो भेजा गया है उसे सभी प्रधानमंत्री से आज बात हुई है। आज प्रधानमंत्री ने जो है कि अपने प्रधान सचिव को बुलाकर टीवी सोमनाथन जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उनको निर्देश दिया है कि अगले 10 दिनों के अंदर 7,500 से लेकर 6,900 के बीच पेंशन का निर्धारण किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने आदेश दिया है कि डीए में सम्मानजनक वृद्धि के साथ परिवारजनों को भी मेडिकल सुविधा में जो है कि शामिल किया जाए, यानी कि पति पत्नी को मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाया जाए। यह सारा खबर जो है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के हवाले से आज और अभी निकल कर आ रही है, उसमें सभी प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री को यह प्रस्ताव ऐसे समय में भेजा गया है जब देश के सभी राज्यों में पेंशन बढ़ाने को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है और लगभग सभी पेंशनधारी सड़क पर आ चुके हैं। आपको बताते चले कि ये एजीशन कमेटी के अध्यक्ष, जी हाँ, नेशनल एजीशन कमेटी के अध्यक्ष अशोक राउत का बयान भी हमने आपको सुनवाने का काम किया है। अशोक राउत स्वयं सारी बातों से आपको अवगत करवाए हैं। और अशोक राउत के अनुसार जो है कि तमाम जो कार्यवाहियां हैं वह जो है कि पूर्ण होगी और डीए में वृद्धि किया जाएगा और तमाम जो है कि फैसिलिटीज़ जो है कि मुहैया कराई जाएगी। इससे जुड़ी हुई अनेकों खबर जो है कि मीडिया चैनलों पर चल रहे हैं और गृह मंत्रालय भी जो है कि इसमें सक्रिय हो गया है। और गृह मंत्री अमित शाह की भी यह सोच है कि प्रधानमंत्री के स्तर से जो है कि बड़े बुजुर्गों को आत्मसम्मान और गरीबी उन्मूलन के लिए वेतन वृद्धि यानी कि पेंशन 7,500 रुपये किया जाए और डीए को सम्मानजनक तरीके से बढ़ाया जाए और जो है कि उनके परिवारजनों को मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया कराई जाए। इसको लेकर गृह मंत्रालय भी सक्रिय हो गया है और गृह मंत्रालय के सूत्र भी बता रहे हैं कि यह लागू होने जा रहा है और इसमें जो है कि अब ज़्यादा समय व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं। अगले 10 रोज के अंदर प्रधानमंत्री स्तर से इस पर बड़ा निर्णय जो है कि आने की संभावना व्याप्त हो गई है। और इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण काफ़ी सक्रिय हो गई है और उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है। और यह सारा जो है कि मामला उस समय जो है कि पटल पर आया है जब 180 सांसदों ने इससे संबंधित प्रस्ताव बनाकर विधायिका पारित करवाने हेतु नेशनल एजीशन कमेटी के अध्यक्ष से मुलाकात कर जो है कि लोकसभा में जो है कि नोटिस देकर और कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया था, जिसको लेकर जो है कि निगोसिएशन की बातें हुई और जो है कि 180 सांसदों से निगोशिएट करने के बाद प्रधानमंत्री स्वयं इस पर सक्रिय है। और प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि जो भी मामले हैं उन मामलों का जो है कि नियमित पूर्ण निपटारा कर जो है कि तमाम लोगों को राहत प्रदान की जाएगी और उनके जो है कि पेंशन में 7,500 की वृद्धि की मांग कर रहे हैं, जो कि 6,900 के करीब जो है कि लागू किया जा सकता है। और साथ ही जो है कि डीए और जो है कि मेडिकल अलावेंस का लाभ भी उनके पत्नी को भी मिलेंगे और पति को भी मिलेंगे। और यहाँ स्पष्टीकरण देते हुए बताया गया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी सभी प्रकार की जरूरी कानूनी प्रावधान का जो है कि पालन करेगा और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को जो है कि प्रत्येक सहूलियत मुहैया करवाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय एवं रोजगार मंत्री ने स्वयं इसकी पुष्टि कर दी है। और इसके बाद वित्त मंत्री ने अपना बयान संसद में दिए हैं और बताया है कि EPS 95 के लाभुकों को यदि राशि वृद्धि किया जाता है तो EPF के पास 8 लाख करोड़ की जमा पूंजी है, जिसका इस्तेमाल कर सरकार इसे जो है कि तमाम लोगों को भुगतान शुरू कर सकती है। और इसके लिए जो है कि 43,000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार केंद्र सरकार पर पड़ेगा। इसके बाद मनसुख मांडवीय के साथ विचार विमर्श के उपरांत सभी प्रस्ताव को तैयार करवाया गया है और उसे जो है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट को भेजा गया है। इसमें जो है कि आपको बताते चले 180 के करीब में सांसदों ने हस्ताक्षर अंकित कर जो है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव जब लोकसभा अध्यक्ष को भेजा तो लोकसभा अध्यक्ष के स्तर से तमाम जो है कि प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए प्रधानमंत्री को सलाह दिया गया कि इस पर जल्द निर्णय होना चाहिए। और तमाम बारीकियों पर विचार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी इस पर फैसला लेने के लिए
तैयार हो गए हैं और 180 सांसदों का वह प्रस्ताव, कार्यस्थगन प्रस्ताव, जिसमें 3 घंटे तक लगातार पेंशन पर चर्चा करने की मांग और जो है कि पेंशन वृद्धि करने की मांग का असर ही देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय काफ़ी सक्रिय है और अगले 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री जो है कि इस पर निर्णय देने को तैयार हो गए हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को एक प्रस्ताव वित्त विभाग से गया है जिसकी मंजूरी जो है कि केंद्रीय कैबिनेट को देना है, जिसमें जो है कि पेंशन वृद्धि के साथ डीए में भी वृद्धि करने की बात है और मेडिकल फैसिलिटीज़ की सुविधा जो है कि उनके पति पत्नी दोनों को जो है कि उपलब्ध करवाने की बात उल्लिखित है। इस प्रकार जो है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से एक बार मंजूरी मिलने के बाद देश के 28 राज्यों के EPS 95 और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों का पेंशन 7,500 से अधिक और जो है कि डीए में वृद्धि का लाभ देखा जा रहा है, जिस पर अगले 10 दिनों के अंदर निर्णय आने की पूरी संभावना व्याप्त हो गई है। इधर आपको बताते चले कि ये निर्मला सीतारमण ने भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि वित्त मंत्रालय को इसमें जो है कि क्या है, प्रधानमंत्री मोदी यदि इसे लागू करते हैं तो वित्त मंत्रालय जो है कि अनुपूरक बजट के माध्यम से राशि की आवश्यकता को पूरी करेगी, क्योंकि समय समय पर बजट के उपरांत भी अतिरिक्त बजट पेश करना जो है कि सरकार की परंपरा रही है। और इसी कड़ी में जो है कि आपको बता देना चाहते हैं कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तरफ से जो है कि नोटिफिकेशन जारी कर इसे लागू करने की बात प्रकाश में आ रही है। जब यह पूरे देश में घोषणाएं हो जाएंगी तो उसके उपरांत जो है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इससे संबंधित नोटिफिकेशन प्रधानमंत्री के कैबिनेट के निर्णय के आलोक में जारी करेगा और देश के 28 राज्यों में महिला कर्मियों को जो है कि तमाम, आपको बताते चले कि देश के 28 राज्यों में EPS 95 के जितने भी लाभुक हैं उन तमाम लाभुकों को, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी रिटायर्ड हो या जो है कि जो भी कर्मी जो रिटायर्ड किए हैं उनको जो है कि इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इससे संबंधित खबरें तमाम मीडिया चैनलों पर प्रकाशित होना और प्रसारित होना शुरू हो चुका है और ये इसकी जो है कि प्रबल संभावना जो है कि व्याप्त है और इसको लेकर जो है कि लगातार संसद से लेकर सड़क तक कमांडर अशोक राउत के द्वारा आंदोलन कर इस मामले को जो है कि हाईलाइट कर दिया गया है और जिसके आलोक में सरकार अब जो है कि सामने आई है और सरकार अपने स्तर से तमाम कार्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसे वृद्धि करने जा रही है।